दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग सर। आज आप लोगों के सामने अपस्ट्रॉफी यस और आपका प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कि अपस्ट्रॉफी यस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो अपस्ट्रॉफी यस होता है उसका हिंदी अर्थ का की के होता है। जैसे कि ऑफ या अपस्ट्रॉफी यस दोनों का हिंदी अर्थ का की के होता है। अब इस वीडियो में हम एक डाउट क्लियर करेंगे कि कहाँ पर अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा और कहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ का की के होता है। आइए देखते हैं, रूल बाय रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल हमारा है प्राणी बोधक, लिविंग बींग्स, जो भी जीवित वस्तुएं हों, जीवित लोग हों जैसे मानव, तो प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने के लिए अपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा हो। आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। गाय का दूध, तो गाय का दूध इसका ट्रांसलेशन होगा द काउस मिल्क। यहाँ पे काउ में जो कि अपस्ट्रॉफी यस लगा। इस अपस्ट्रॉफी यस का मतलब का की के। जैसे गाय का है तो द काउस मिल्क। अगला एग्जाम्पल, मेरे दोस्त का नाम, तो यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड्स, जो यहाँ पर यस लगा ये प्लूरल के रूप में नहीं लगा, अपस्ट्रॉफी के रूप में लगा है, जिसका हिंदी अर्थ का होता है का की के। तो इसका अंग्रेजी जब बनाएंगे मेरे दोस्त का नाम, तो माई फ्रेंड्स नेम। आगे एग्जाम्पल देखिए, सीमा की बहनें, तो यहाँ सीमा, सीमा में अपस्ट्रॉफी यस तो सीमाज सिस्टर्स। अब रूल नंबर सेकंड देखिए कि इसमें क्या बताया गया है। प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यस रहता है तो उसे पोसेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। इसके कहने का मतलब अगर प्लूरल हो तो उसमें से पहले जो पहले से ही यस लगा रहेगा, तो उसमें किस प्रकार से अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर प्लूरल नाउन के अंत में यस लगा रहे, पहले से ही प्लूरल है और उसमें यस लगा रहे, तो उसमें केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। अगर अंत में यस न हो तो अपस्ट्रॉफी यस देना होता है। कहने का मतलब अगर प्लूरल में यस न लगा हो तो अपस्ट्रॉफी यस पूरा देंगे, लेकिन अगर पहले से यस लगा होगा तो उसमें केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए लड़कों का स्कूल, अब लड़कों की मीनिंग यहाँ पर बॉयज़ होती है, तो इसमें यस पहले से लगा है तो यहाँ पर केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो बॉयज़ स्कूल। इस यस का मतलब यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का मतलब का हो जाएगा, जैसे लड़कों का। दूसरा एग्जाम्पल, गाय का दूध, द काउस मिल्क। आगे एग्जाम्पल हमारा गायों का दूध, अब यहाँ पर काउस मिल्क। जैसे यहाँ देखिए गाय का दूध, तो यहाँ सिंगुलर है, इसमें यस नहीं लगा है तो यहाँ अपस्ट्रॉफी यस पूरा देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर गायों दिया है तो काउस पहले से है, पहले से यस लगा है, तो केवल अपस्ट्रॉफी लगा करके तब मिल्क लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किसानों की समस्याएं। यहाँ पर किसानों की मीनिंग फार्मर्स लिखी गई है, इसमें केवल अपस्ट्रॉफी यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद प्रॉब्लम्स, जैसे किसानों की समस्याएं, तो की मीनिंग यहाँ पर अपस्ट्रॉफी। फार्मर में यस लगा है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे किसान हैं, इसीलिए यहाँ फार्मर्स है। लेकिन यहाँ पर जो कामा लगा है इसको अपस्ट्रॉफी बोलते, तो अपस्ट्रॉफी का मतलब का की के। तो यहाँ पर दिया है किसानों की समस्याएं, तो फार्मर्स है प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ अक्सर अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले ऑफ लगाकर पोसेसिव केस बनाते हैं। यहाँ ऊपर अभी आप देखें फर्स्ट और सेकंड रूल में कि उसमें लिविंग थिंग्स की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए कुएं का पानी, तो कुएं का पानी, तो द वाटर ऑफ द
वेल। कहने का मतलब यहाँ पर ऑफ लगा है, अपस्ट्रॉफी यस नहीं, क्योंकि निर्जीव है, कुआं जो है निर्जीव है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, घर के दरवाजे। अब दरवाजे जो है क्या है, निर्जीव है, तो द डोर्स ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग बेटर माना गया। पहले ही हम बताए हैं कि ऑफ मीन्स भी का की के होता है और अपस्ट्रॉफी मीन्स भी का की के होता है। अब रूल नंबर 4 में देखेंगे, प्राणी बोधक संज्ञाओं का पोसेसिव केस आप दोनों प्रकार से यानी ऑफ या अपस्ट्रॉफी यस लगाकर बना सकते हैं। प्राणी बोधक का मतलब लिविंग थिंग्स हो, जीवित वस्तुएं हो। जैसे देखिए बच्चों का स्वभाव, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन प्लूरल है और इसमें अपॉस्ट्रोफी यस, तो चिल्ड्रेन्स नेचर। या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो अंग्रेजी हम बना सकते हैं द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन। दूसरा एग्जाम्पल, सोहन की गाय, तो सोहन्स काऊ भी लिख सकते हैं या द काऊ ऑफ सोहन। अब आगे नोट में देखेंगे कि नोट में कुछ मुख्य बातें हैं। जिस नाउन के बाद आप आता है उस नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए या अवश्य किया जाता है या होता है। जैसे आकाश का रंग, अब इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो द कलर ऑफ द स्काई। भारत की राजधानी, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो ऑफ है हमारा, यहाँ पर का दूसरे वाक्य में की है, तो इसकी मीनिंग ऑफ। कश्मीर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर।